सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर। वेलकम बैक बच्चों। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक लेसन का सबसे पहले आपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रगान के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से इस लेसन को सुनेंगे। राष्ट्रीय प्राणी हमारा कौन सा है बच्चों? बाघ। और इसकी जो खूबी क्या है बच्चों कि यह बहुत ही पराक्रमी और फुर्तीला होता है। यह सदा सावधान रहता है और संकट को दूर से जान लेता है तथा उसे दूर करने का प्रयास करता रहता है। यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। बाघ सभी भारतीयों को यह प्रेरणा देता है कि हमें भी इसकी तरह पराक्रमी होना चाहिए। हमें निरंतर सावधान रहते हुए अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल में पाए जाने वाला बाघ है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह सुंदर और घातक भी है। यह भारतीय पशु वर्ग के बीच सबसे सुंदर मांसाहारी है। रॉयल बंगाल बाघ ताकत, चतुरता और अनुग्रह का प्रतीक है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो बाघ है ये किसके लिए जो है ये बताया गया है। ये इसका महत्व क्या है कि यह बहुत ही पराक्रमी और फुर्तीले होने के कारण अपने लक्ष्य पर निरंतर तत्पर रहता है और जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले यह उस पर जो है डटा रहता है। और इसीलिए इसलिए बाघ को ताकत, चतुरता और अनुग्रह का प्रतीक कहा गया है। यह संयोजन जो किसी भी अन्य जानवर के लिए बेमिसाल है। भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। बच्चों, जब बाघों को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, कौन सा था वो? टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया और जो 1973 में जो बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु जो है घोषित किया गया था और उससे पहले जो ये भारत का क्या था? ये राष्ट्रीय पशु था। भारतीय संस्कृति में बाघ हमेशा प्रमुख स्थान पर रहा है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध पशुपति मोहर में चित्रित होने वाले जानवरों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं और वैदिक युग में बाघ शक्ति का प्रतीक था। यह देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों में पशु वाहन रूप में चित्रित किया गया है। राष्ट्रीय पशु के रूप में एक उचित महत्व प्रदान करने के लिए रॉयल बंगाल बाघ को भारतीय मुद्रा नोटों के साथ साथ डाक टिकटों में भी चित्रित किया गया है। बच्चों, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में जो बाघ जो है शक्ति का प्रतीक है और ये किसके लिए? जो दुर्गा का जो वाहन था वो कौन सा था बच्चों? बाघ था। तो ये जो है दुर्गा के वाहन में भी इसको चित्रित किया गया है। और भारतीय मुद्रा के साथ साथ डाक टिकटों में जो पोस्ट ऑफिस की जो टिकट होती हैं
उन पर भी जो है बाघ का चित्रित किया गया है। राष्ट्रीय पशु का चयन इस आधार पर किया जा सकता है कि यह कितनी अच्छी तरह से कुछ विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसे एक देश के साथ पहचाना जाना है और देश की विरासत और संस्कृति के हिस्से के रूप में इसका समृद्ध इतिहास भी होना चाहिए। एक राष्ट्रीय पशु उस विशेष देश के लिए स्वदेशी होना चाहिए और देश की पहचान के लिए अन्य होना चाहिए। यह दृश्य सौंदर्य का एक स्रोत होना चाहिए। राष्ट्रीय पशु को जानवरों की संरक्षण स्थिति के आधार पर भी चुना जाता है, ताकि आधारिक स्थिति के चलते उसके निरंतर अस्तित्व के लिए बेहतर प्रयास किया जा सके। राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बच्चों? मोर है। और यह जो है ये किसी भी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, वो जो विषैले सर्प होते हैं उनको खा जाता है। और ये जो अपनी सुंदरता से लोगों के मन को मोह लेते हैं और इनकी आवाज़ जो है कितनी सुंदर होती है। तो इसके व्यवहार जैसे इसका व्यवहार है, उससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और समाज में हानि पहुंचाने वालों से सतर्क रहना चाहिए। बुरे काम का साथ कभी नहीं देना चाहिए। अच्छा व्यवहार ही असली सुंदरता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। रूप और गुण दोनों में मोर अतुलनीय हैं। मोर बहुत सुंदर होता, इसके पंखों में इंद्रधनुषी रंग बिखरे हुए हैं। बरसात के मौसम में बादलों को देखकर पक्षी राजमोर झूम उठता है। अपने पंखों को फैलाकर जब यह नाचता है, बच्चों जो मोर को सबसे अच्छा क्या लगता है? वर्षा। और जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, तो जो अपने पंखों को कैसे फैलाता है और फैलाकर कितना सुंदर जो है इसके पंख जो हैं कितने अच्छे लगते हैं और कैसे वह ना अपने जो है पंखों को फैलाकर नाच करता है। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5-2 फुट होती है, मगर इसका शरीर कुछ बड़ा होता है। वास्तव में अपने लंबे लंबे पंखों के कारण यह काफ़ी लंबा लगता है। नाचते वक्त यह अपने पंख गोल घेरे के ऊपर उठाकर फैला लेता है। मोर के सिर पर एक चमकीले रंग बिरंगी कलगी होती है। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। इसकी चोंच थोड़ी लंबी और नुकीली होती है। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में ही नाचता है। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कौन सा है बच्चों? कमल। और कमल की क्या खूबी है कि वह हमेशा कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। और यह मुहावरा भी है कि इसका मतलब यह है कि उसकी सुंदरता और गुण की वजह से कीचड़ में होते हुए भी जो है सबको पसंद आता है। इसलिए हमें भी अपने जो है हमें भी उसके गुणों को सीखना चाहिए और कमल के जैसे नाम कमाना चाहिए। कमल निलंबो न्यूसीपेरो ग्रेटन भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती हैं, पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। कमल
के फूल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कमल से भरे हुए ताल को देखना काफ़ी मनोहारी होता है, क्योंकि ये तालाब की ऊपरी सतह पर खिलते हैं। भारत में पवित्र कमल को पुराणों में भी उल्लेख है और इसके बारे में कई कहावतें और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इसकी खासी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसीलिए इसको भारत का राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव प्राप्त है। भारत की पौराणिक कथाओं में कमल का विशेष स्थान है। पुराणों में ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न बताया जाता है और लक्ष्मी के पद्म, कमला और कमलासन कहा गया है। चतुर्भुज विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाला माना जाता है। भारतीय मंदिरों में स्थान स्थान पर कमल के चित्र अथवा संकेत पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध की जितनी मूर्तियाँ मिली हैं, प्रायः सभी में उन्हें कमल पर आसीन दिखाया गया है। मिस्र देश की पुस्तकों और मंदिरों की चित्रकारी में भी कमल का प्रमुख स्थान है। कुछ विद्वानों की राय है कि कमल मिस्र से ही भारत में आया है। तो बच्चों, आपने देखा कि कमल का जो है महत्व कितना है। बेशक वो कीचड़ में खिलता है, पर जो है फिर भी कमल जो है सबको कितना सुंदर लगता है। ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, जो ये हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें इन्हीं सभी का, हमें अपने जो है सभी का सम्मान करना चाहिए। Stay home and stay safe. Thank you, children.